पहुंचे। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 1 महीने में 44 प्लांट लगा दूंगा। अब सही बात है, पहले का ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की तो कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के लिए टैंकर नहीं है। जब टैंकर बाहर से मंगाने शुरू किए तो बोला ने वायुसेना के जहाज चाहिए उन्हें उन टैंकर को दिल्ली में लाने के लिए। आप समझ रहे हैं, मर दिल्ली रही है, फेल दिल्ली सरकार नहीं हो रही, फेल केंद्र सरकार नहीं हो रही, फेल लोग हो रहे हैं। अपोलो के अस्पताल में अभी भी मंजर देखा। जो जिक्र आप कर रहे हैं अलका, आप जो जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई आम लोगों से, आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए थे, वादे किए थे, उससे जुड़ी हुई, आम आदमी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो जजों को होटल में क्वारंटीन करने की व्यवस्था थी, उसी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग, जिस पर दिल्ली सरकार ने सफाई दी है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि मामले की हम जांच करेंगे, लेकिन इस बात को कैसे सामने लाया गया और कौन इसके पीछे था, ये भी एक महत्वपूर्ण है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, ये तो ओपन ऑर्डर है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जजों को होटल में क्वारंटीन करने के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन अब दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें जानकारी नहीं है। देखिए प्रीति, इसमें थोड़ा सा समझना होगा। जो दिल्ली सरकार का कहना है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये एसडीएम ने ऑर्डर जारी किया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, इन तीनों को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी कॉपी उन तक नहीं भेजी गई है। उनको जैसे इस मामले की जानकारी थी, उसी समय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले की फाइल मंगवाई है और इस बात की जांच करने की बात कही है कि आखिर ये आदेश कैसे पारित हुआ। दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के सूत्रों का जो कहना है, उन्हें कल कोर्ट को भी बताना है, कोर्ट में एफिडेविट भी देना है, तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर ये आदेश कैसे पारित हुआ, क्या एसडीएम ने खुद पारित किया या फिर कैसे ये पारित हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास इससे जुड़ी हुई फाइल और जानकारी नहीं गई थी। गौरव भाटिया देखिए क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा भाई जजों को जो हम कोविड केयर सेंटर देने वाले थे हमें जानकारी नहीं है। अब ये डीएम के जरिए पास हुआ है ऑर्डर, किसके जरिए, हम कल अब पेश करेंगे मामला कोर्ट में कि क्या हमारी सफाई, कौन कहां चूक हुई है, जस्टिफाई है। प्रीति जी, आप ही बताइए कि एक व्यक्ति अगर घूस दे रहा हो और उसके बाद पकड़ा जाए और कह रहा हो कि नहीं मैंने तो इस व्यक्ति को भेजा नहीं था घूस देने के लिए, तो क्या होगा? वही हाल है। जब कमजोर है इनका परफॉर्मेंस, तो ये चाह रहे थे प्रलोभन दे, और उसका संज्ञान लेते हुए जुडिशरी ने जब फटकार लगाई तो एक छोटे अधिकारी पे सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के बिना जाने, डिप्टी सीएम के बिना जाने इतना बड़ा आदेश हो सकता है जिसमें ये लिखा हो प्रीति जी कि हमने उच्च न्यायालय से बात करी है और उच्च न्यायालय ने ये कहा? और ये क्या दर्शाता है प्रीति जी? ये दर्शाता है वीवीआईपी कल्चर। जो वीवीआईपी कल्चर शुरुआत करी कांग्रेस ने, आया आम आदमी पार्टी तक, और ये इनकी विफलता ही है। और मुझे पूरा यकीन है हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो ऐसे गौरव भाटिया, ये जो आप बात कर रहे हैं इस पर मैं अलका से भी बात करना चाहती हूँ। अलका, मैं तो वीवीआईपी हूँ, मेरा तो एंटाइटलमेंट है। ये जो फीलिंग है, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इस बात को कभी भी नहीं चाहते कि हो, लेकिन ये जो पूरा ऑर्डर है ये तो उसी को बता रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आप तो आम आदमी पार्टी में भी रही हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार की जानकारी में ना हो और इतना बड़ा ऑर्डर पास हो जाए? बिल्कुल ऐसा प्रीति नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पूरी तरह कोई तो काम कर ही नहीं रहे ना, यही काम तो कर रहे हैं। कहां कहां जगह अवेलेबल है, कैसे उन्हें सेंटर में बदला जा सकता है, रामलीला मैदान जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। पर मैं यहां कह दूं, ये तो तय है कि आपके पास 5 सितारा अशोका होटल में 100 कमरे हैं, ये तो तय है। जजेस ने आपसे रिश्वत लेने से मना कर दिया और फटकार लगाई कि आपने हमारी बदनामी करा दी, हमने तो आपसे मांगे नहीं थे। केजरीवाल जी कह रहे नहीं आपने तो मांगे नहीं थे, लेकिन ये तो तय है कि 5 स्टार होटल में 100 कमरे हैं। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहती हूँ, कल से या अभी से उन 100 कमरों को दिल्ली के आम और गरीब आदमी जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, उन्हें तुरंत उन 5 सितारा होटलों में, इन कमरों में रखा जाए। ठीक है, मेरे साथ असीम वकार भी जुड़ गए हैं AIMIM से, और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर रविंद्र मेहता भी जुड़ गए हैं। असीम वकार जी, आप देर से जुड़े। अब मैं असदुद्दीन अवैसी का वो स्टेटमेंट यहाँ डिबेट में लाना चाहती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं मौजूदा हालात पर कि मोदी सरकार शवों से खून की खुशबू ले रही है। मुझे एक बात बताइए सर, बतौर एक पार्टी अध्यक्ष और एक सांसद के तौर पर ओवैसी जी ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिख कोरोना पर आखिरी बार सुझाव कब दिया था? सर, पूरा देश सुझाव दे रहा है, आपके मोदी जी सुझाव लेते कब है किसी के, ये बताइए।
सर मैंने बहुत ही स्पेसिफिक होकर सवाल पूछा है और उम्मीद करती हूँ कि आप स्पेसिफिक होकर ही आंसर देंगे। देखिए, सेंसिटिव अगर आप 5 साल पिछले रहे होते तो आज जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो ना होते। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम अब सेंसिटिव हो जाइए और सीरियस हो जाइए। अगर भारत की मीडिया, पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे होते पिछले 5 साल तक तो ये हालत ना आती। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अब सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, अब बंद कर दीजिए सरकार की पैरोकारी। सर सवाल सबसे पूछे जा रहे हैं, मुमकिन है कि आप थोड़ा देर से जुड़े हों तो आप नहीं सुन पाए होंगे। मैंने आपसे बहुत ही टू द पॉइंट सवाल किया कि आखिरी बार ओवैसी साहब ने सुझाव कब दिया था मोदी जी को कोरोना को लेकर, वो कौन सा सुझाव था ये बता दीजिए। सवाल पूछे जा रहे हैं, अलका जी भी मौजूद हैं, गौरव जी भी मौजूद हैं और तमाम दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। देखिए, अकबर ओवैसी साहब ने भी कई बार मोदी सरकार से गुजारिश की, असद साहब ने भी की, और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो किसी स्तर पे नहीं आता। मैंने भी कई बार ये बात बोली कि भारत सरकार को वो इंतजाम करना चाहिए जो हिंदुस्तान में इमरजेंसी अगर कभी आ जाए कोई तो हम उससे निपट सकें। आज 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में ये पोजीशन आ गई है कि छोटे छोटे मुल्क हमको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। आपने पीएम केयर फंड बनाया पिछले साल, वो पीएम केयर फंड पड़ा रह गया आपका। आज जब इमरजेंसी आ गई, सर पर आफत पड़ गई आकर, तो आप कह रहे हैं कि उससे हम प्लांट लगाएंगे ऑक्सीजन के। हिंदुस्तान में आप एक मूर्ति बना सकते हैं, मंदिर का बजट हो सकता है, कुछ का आपके प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति जो आपके आते हैं अमेरिका के, उनका बजट हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दौरे पे जाते हैं, उनका बजट हो सकता है। हमारे देश में स्वास्थ्य बजट हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी का ऑक्सीजन का बजट नहीं हो सकता, दवाओं का बजट नहीं हो सकता। खाली वो लोग नहीं मर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, अब वो लोग भी मर रहे हैं जो बीजेपी के साथ हैं। कम से कम उनके लिए खड़े हो जाइए आप लोग। असीम वकार जी, इस बात का जवाब मैं गौरव भाटिया से जरूर लूंगी, लेकिन सच तो यह है कि 12-13 दिन पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी भी जनसभाएं कर रहे थे आसनसोल में। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही अपनी जनसभाएं रद्द की। 12-13 दिन पहले, अगर किसी ने 12-13 दिन पहले सबसे पहले होता है, 12-13 दिन पहले सर सबसे पहले होता है। 12-13 दिन पहले नहीं।